Hi guys. Today we are going to discuss about the mortality and mortality in mammals. हम इसमें से बेसिकली ये टॉपिक aquatic mammals के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे. जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर कि सर्टेन मैमल जो है यहाँ इसकी डेथ हो चुकी है, वेल्स हैं. हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मेंट विद मोर्टेलिटी, व्हाट इज मेंट विद मोर्टेलिटी इन मैमल्स, कैसे डिटरमिन किया जाता है, कौन से इसके फैक्टर्स हैं, इसमें से इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इसमें से क्या होता है. इन सारे एस्पेक्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं. Natality, the rate at which offsprings are produced in a population. जिस रेट के साथ ऑफस्प्रिंग इस पॉपुलेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको नोटेलिटी कहा जाता है. दैट्स द बर्थ रेट, जैसे वो पैदा हो रहे हैं. इट इज डिटर्मिन्ड बाय द कलेक्टिव बर्थ रेट ऑफ द इंडिविजुअल फीमेल इन पॉपुलेशन. ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक पॉपुलेशन के अंदर फीमेल इंडिविजुअल किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है. क्योंकि जो बर्थ का प्रोसेस है, जो बेबीज की बर्थ का प्रोसेस है, वो फीमेल से रिलेट करता है. तो किसी भी पॉपुलेशन में कलेक्टिवली किस रेट के साथ फीमेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उस बात पे डिपेंड करेगा, उसका बर्थ रेट. फिर ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा विच इज इन टर्न डिपेंड्स ऑन द एज एट विच सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच. अब ये तो हो गया कि फीमेल उस पॉपुलेशन में कितनी प्रोड्यूस होती हैं. दूसरी बात, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो वो फीमेल प्रोड्यूस हो रही हैं, वो फीमेल किस एज के ऊपर सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करती हैं. फिर इसके बाद अदर फैक्टर, हाउ मेनी यंग्स आर बोर्न इन अ रिप्रोडक्टिव एपिसोड. ये भी डिपेंड करता है कि एक रिप्रोडक्टिव एपिसोड के अंदर कितने यंग पैदा होते हैं. रिप्रोडक्टिव एपिसोड का मतलब एक ही दफा, एक ही टाइम कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, 2, 3, 4, 5, कितना लीटर साइज है उनका, उस पर डिपेंड करेंगे. हाउ कैन फीमेल रिप्रोड्यूस, और फीमेल कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है. व्हेन इन देयर लाइव्स दे टर्मिनेट देयर रिप्रोडक्शन, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो रिप्रोडक्शन को अपनी लाइफ के किस हिस्से में जाकर टर्मिनेट करती हैं, जल्दी करती हैं, बाद में करती हैं. ये सारे फैक्टर बर्थ रेट को डिटरमिन करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन्हीं से उसकी बर्थ रेट को डिटरमिन कर लिया जाता है. ये उसकी नैटेलिटी के अंदर आता है. हम इस एस्पेक्ट की डिटेल डिस्कस करेंगे. मोर्टेलिटी, द रेट ऑफ द डेथ इन अ पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट कितना है, कि जल्दी से मर रहे हैं, देर से मरते हैं, अर्ली एज में मर रहे हैं, लेटर एज में डेथ होगी, या व्हाट्सएवर कि उस लास्ट स्टेज के अंदर उसकी जाकर डेथ होगी. द बैलेंस बिटवीन नॉर्टेलिटी एंड द मोर्टेलिटी एस्टैब्लिश, यानी इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस होगा, इस चीज को एस्टैब्लिश करेगा. किस चीज को? पैटर्न ऑफ सर्वाइवलशिप, कि सर्वाइवलशिप को पैटर्न को डिटरमिन करेगा. एंड द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की एज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करेगा. इन नॉर्टेलिटी और मोर्टेलिटी के दरमियान जो बैलेंस होगा, इसको एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया. यहां से एक डायग्राम है, ये हाइपोथेटिकल एज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ आर सिलेक्टेड, जिसको ब्लैक बार से रिप्रेजेंट किया गया. दिस वन ब्लैक बार से रिप्रेजेंटेड है. एंड द के सिलेक्टेड कलर्ड बार पॉपुलेशन, ये दो पॉपुलेशन है, एक आर सिलेक्टेड है और एक के सिलेक्टेड पॉपुलेशन है. इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. आर और के में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन कौन सी पॉपुलेशन इसमें से होती हैं. दीज पॉपुलेशंस आर और के सिलेक्टेड डिफर मार्केडली इन पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी. इनका पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी भी दोनों के अंदर डिफर होता है. इन स्पाइट ऑफ द पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, मीन एज डिफर है, मैक्सिमम एज डिफर है, सर्वाइवलशिप उसकी ये भी उसमें से डिफर है. ये देखिए, ये परसेंट सर्वाइवलशिप है, सर्वाइविंग परसेंटेज है. अब ये उसमें से के सिलेक्टेड है, ये उसमें से आर सिलेक्टेड है. यहां से देखें, जैसे जैसे एज प्रोसीड करती चले जाती है, तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज का सर्वाइवलशिप रिड्यूस से रिड्यूस होता चला जाता है, लेकिन के सिलेक्टेड में ज्यादा फर्क नहीं होता. तो इस तरह से ये एक हाइपोथेटिकल एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई. जितने भी मेरीन मैमल्स हैं रिलेटिवली, उनका बॉडी से लार्ज होगा. जैसे वेल्स है, डॉल्फिन है, बड़ा साइज है उनका, लॉन्ग लाइफ स्पेन, काफी लंबे अरसे तक सर्वाइव करते हैं. विच मेक देम
स्लो टू मेच्योर एंड रिप्रोड्यूस। जब उसका लाइफ इंटरवल ज्यादा है, वो स्लोली मेच्योर और रिप्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब वो मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए अपनी बॉडी का बहुत बड़ा साइज अटेन कर लेते हैं। उसके बाद वो मेच्योर होते हैं, जल्दी मेच्योर नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। रिलेटिवली फ्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस, ये भी होता है कि ऑफस्प्रिंग ज्यादा पैदा नहीं करते, वो रिलेटिवली साइज बड़ा, ऑफस्प्रिंग कम पैदा हो रहे हैं। दीज आर इंटेंसली नर्चर्ड, और उसको बड़ी केयर के साथ रियर किया जाता है क्योंकि बच्चे कम होते हैं, उसकी केयर जो पेरेंटल केयर है वो सबसे ज्यादा होगी। हेंस जुवेनाइल मोर्टेलिटी, क्योंकि माँ बाप उसकी केयर ज्यादा करते हैं, जो जुवेनाइल मोर्टेलिटी है उसका रेट बहुत स्लो होगा। एनिमल दैट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी टेंड टू लिव इनटू द ओल्ड एज बिफोर डाइंग, ऐसे एनिमल जो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं उसके बाद कुछ अर्सा ओल्ड एज में गुजारते हैं, आफ्टर दैट उसकी डेथ होती है। ये तो उनकी जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया कि वो कैसे उसमें से सर्वाइव कर रहे हैं। आर सिलेक्टेड स्पीशीज उनको कहा जाता है दोज दैट एम्फसाइज हाई ग्रोथ रेट, उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होगा। टिपिकली एक्सप्लॉयट लेस क्राउडेड इकोलॉजिकल निश, आमतौर ऐसे इकोलॉजिकल निश में पाए जाएंगे जो कम क्राउडेड होगी। निश कहते हैं दैट इज अ जॉब प्रोफेशन ऑफ ए स्पीशीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी एंड रिप्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग भी पैदा करेंगी। ईच विच हैज अ रिलेटिवली लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टू द अडल्टहुड, बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, ग्रोथ रेट भी उसका हाई होगा, लेकिन उसमें से अडल्टहुड के ऊपर कम तादाद में बच्चे पहुंचेंगे और ज्यादा तादाद के अंदर वो बच्चे मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते, इससे पहले उसका डेथ रेट इंक्रीज कर जाता है। इन केस सिलेक्टेड स्पीशीज in population biology term, marine mammals are classic example of the case selected species, और case selected species के अंदर marine mammals की example को quote किया जाता है। Species that have evolved to maintain relatively stable population size through time, ऐसी ये स्पीशीज होती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी जो उसकी तादाद होती है, उसकी पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो स्टेबल होता है वक्त गुजरने के साथ। ऐसा नहीं होता कभी बहुत बढ़ गया कभी बहुत कम हो गया, नेवर हैपनिंग दिस। इसमें क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन का साइज होगा स्टेबल होगा। एंड और नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, या उनकी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के तकरीबन बराबर ही होगा। यानी अगर एक एनवायरनमेंट 100 ऑफस्प्रिंग को सपोर्ट कर रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म 100 होंगे या नियरली 100 होंगे, 2-3 ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब एनवायरनमेंट का जो उसमें से सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो उसको डिटीरियोरेट नहीं करते, उसी की रेंज के अंदर ही ये केस सिलेक्टेड स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी। मेरीन मैमल्स केस सिलेक्टेड हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके। देयर अबेंडेंस जो चेंज देयर टाइम, लेकिन उसकी जो अबेंडेंस है वक्त के साथ चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन डायनामिक को डिफाइन किया गया कि पॉपुलेशन कभी कम या कभी ज्यादा, इसको पॉपुलेशन डायनामिक कहा जाता है। इज अ स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पॉपुलेशन वेरी इन द अबेंडेंस थ्रू द टाइम। पॉपुलेशन डायनामिक ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो वेरी करती है वक्त गुजरने के साथ, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई। इसको हम डिस्कस करेंगे स्पेशली पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर, हम इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये पॉपुलेशन डायनामिक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिससे पॉपुलेशन का कम या उतार चढ़ाव या कम ज्यादा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्थ रेट, डिपेंड करेगा कम या ज्यादा, कम होगा पॉपुलेशन कम, ज्यादा होगा पॉपुलेशन ज्यादा। ग्रोथ रेट कि उसमें से ग्रो किस रेट से कर रहे हैं, जल्दी ग्रो कर रहे हैं, कम ग्रो कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, स्लो है, स्टॉप हो जाता है। लॉन्गिविटी कि वो कितने टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं, उसका लाइफ स्पेन उसका कितना होगा, ये फैक्टर डिपेंड करेंगे फर्दर। अब इसमें से के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीशीज को आपस में कंपैरिजन करके दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल आर सिलेक्टेड स्पीशीज शॉर्ट लिव्ड है, के सिलेक्टेड स्पीशीज लॉन्ग लिव्ड होती हैं, और इसमें आर सिलेक्टेड स्पीशीज स्मॉल हैं और साइज में, और ये साइज में बड़ी होती हैं, और ये वीक होती हैं, पावरफुल नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग और वेल प्रोटेक्टेड होती हैं। वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट होती है, इसमें एनर्जी का वेस्ट ज्यादा नहीं होता। लेस इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, ये मोर इंटेलिजेंट होगी और एक्सपीरियंस होगी, यानी इंटेलिजेंसी जो है के सिलेक्टेड स्पीशीज के अंदर ज्यादा है। हैव ए लार्ज लिटर,
इसका स्मॉल लिटर होगा, क्योंकि इसमें बच्चे, लिटर का मतलब है एक वक्त कितने बच्चे पैदा करते हैं, इनमें लिटर साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि सर्वाइव कम नहीं करना है। और स्मॉल लिटर इसमें बच्चे कम होंगे लेकिन पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा होगी। रिप्रोड्यूस एट एन अर्ली एज, ये बहुत लेट एज में रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये अर्ली एज के अंदर रिप्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोड्यूस एट अ लेट एज, इसकी लेट एज में जाकर इसमें से रिप्रोड्यूस करेंगे, पहले नहीं करते। फास्ट मैच्योरेशन, ये जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी स्लो होती है इनके अंदर, केस सिलेक्टेड के अंदर। लिटिल केयर फॉर ऑफस्प्रिंग, ये बच्चों की देखभाल नहीं करते, क्योंकि बच्चे तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। इनको आइडिया होता है अगर 1000 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, या 1000 नहीं, हम उसमें कहते हैं 10 ऑर्गेनिज्म या 5 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए हैं, इसकी बजाय एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, वो एक के ऊपर वो ज्यादा पेरेंट्स फोकस करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको प्रीडेटर से, प्रे से, उसकी फूड का, उसकी फ्रेजिंग का बंदोबस्त भी करेंगे। जो ज्यादा होंगे उसकी केयर नहीं हो सकेगी, उसमें कोई प्रेडेशन का शिकार हो जाएंगे। लिटिल केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, मच केयर फॉर ऑफस्प्रिंग्स। स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव्स, वीक सेक्स ड्राइव, इसमें से रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने की, मीटिंग की जो ड्राइव्स होती है, जो ख्वाहिशात होती हैं, वो ज्यादा सीवियर होती हैं, और इनके अंदर जो सेक्स ड्राइव है ये रिलेटिवली कम होती है। स्मॉल साइज एट द बर्थ, इसके बर्थ की वजह से साइज स्मॉल होगा, लेकिन ये बर्थ वक्त इन केस सिलेक्टर स्पीशीज का जो बर्थ के वक्त साइज होगा वो रिलेटिवली बड़ा साइज होगा। ये तो हमने कंपैरिजन बता दिया कि के और आर सिलेक्टर स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं। यू कैन फेमिलियर विद बोथ टर्म्स, कंपैरिजन में बता दिया, आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन सी केस सिलेक्टेड है, कौन सी आर सिलेक्टेड है, ना सिर्फ इसमें एमोलॉजी के अंदर बल्कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब वो फैक्टर की बात किया, उन फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जो बॉडी के अंदर नहीं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो किसी पॉपुलेशन की लाइफ के ऊपर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसकी फर्टिलिटी के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ जाते हैं, डिजीज पैरासाइट की वजह से हो रही है, नेचर टॉक्सिन इन द मेरीन एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले बात बता दी, हम बेसिकली ये मैमल, मेरीन मैमल्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं कि डिजीज हो सकती है, नेचर टॉक्सिन हो सकती है मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर, इंटर से पैसे कंपटीशन हो सकता है कि यानी डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन हो सकता है फॉर फूड, फॉर टेरिटरी, फॉर नेस्टिंग, फॉर ब्रीडिंग एटसेट्रा, स्पेस के लिए उसमें कंपटीशन हो सकते हैं। प्रीडेशन, ये उसमें से एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की तादाद को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये देखिए, इसमें प्रीडेशन है, ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, प्रीडेशन हो गया, इसको देखें, ये इसमें से ये भी सी लाइन है, ये देखिए इसने इसको पकड़ लिया। जिस तरह ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर इस वे में इन्वॉल्व होते हैं। बर्थ एंड द प्रेगनेंसी रेट्स, इससे भी नैटेलिटी के अंदर, ये हम नैटेलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी तादाद, उसको देखा जा सकता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ फीमेल मेरीन मैमल्स प्रोड्यूस इन इज डिटरमाइंड बाय हर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द ड्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम। आप उसके बर्थ रेट को और प्रेगनेंसी रेट को, ये डिपेंड करता है, एक जो उसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे मेरीन, फीमेल मेरीन मैमल्स के अंदर, इस बात से डिटरमिन किया जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी उसकी लाइफ स्पैन के अंदर कितनी है, कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो प्रेग्नेंट होगी, कितनी नंबर ऑफ टाइम कंसेप्शन होगी। अब ये डिपेंड करता है कि 100 टाइम है, 200 टाइम है, 10 टाइम्स है, 15 टाइम्स है। जितने ज्यादा वो प्रेग्नेंट होगी, कंसीव होगी, उतने ही ज्यादा उसमें से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। नेवर मोर देन 1 ईयर, वंस पर ईयर उसकी जो कंसेप्शन है, ये इसका आइडिया लिया जाता है कि उसकी इस साल में एक से ज्यादा नहीं है, वंस पर ईयर है। पोलर बियर्स बाय द नंबर ऑफ द कास्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच प्रेगनेंसी, कि पोलर बियर अपनी ईच प्रेगनेंसी में कितने बच्चे पैदा कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, यूजुअली 1 होता है। ऑल दो अदर मेरीन मैमल्स नॉर्मली प्रोड्यूस अ सिंगल ऑफस्प्रिंग पर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, जो अदर मेरीन मैमल्स है आमतौर पर ये होता है जब उसकी प्रेगनेंसी रूटीन हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, वो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के जो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसमें जस्ट एक बेबी पैदा करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उसकी केयर करके उसका सर्वाइवल
शिप तक ले जाते हैं। अनलाइक ए पोलर बियर, देखो इसका एक बेबी है, वो इसके साथ ये इसके ऊपर है, ये इसको देखें जहां भी जाएगा उसको सांस लेकर जाएगा, एक्सटेंसिवली उसकी केयर करेगा, ये वेल प्रोटेक्टेड है, और जो भी हंट करेगा वो बेबी के लिए जरूर करेगा, जिस वजह से ये इसको ये श्योरिटी होती है कि इसके बेबी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा। इन सम स्पीशीज बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल फीमेल्स आर नोन टू चेंज ओवर देयर टाइम्स। कुछ स्पीशीज के अंदर जो बर्थ रेट इंडिविजुअल फीमेल्स का है वो वक्त गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होता चला जाता है, शुरू में ज्यादा होगा बाद में कम हो जाएगा। सेक्सुअल मैच्योरिटी इज मोस्ट मेरीन मैमल जो है प्रीसीड्स फिजिकल मैच्योरिटी बाय सेवरल ईयर, और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी लिंक्ड है कि उसकी पहले फिजिकल मैच्योरिटी होगी, पहले उसकी ग्रोथ होगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, उस फिजिकल मैच्योरिटी के कई साल बाद फिर उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है कि जब उसने रिप्रोड्यूस करना है, allowing for substantial body mass increase after a female is capable of her first reproduction। क्योंकि जैसे ये बात बता दी सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले उसकी फिजिकल मैच्योरिटी आएगी, फिजिकल मैच्योरिटी से उनकी फीमेल की जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन होती है उससे पहले उसकी बॉडी का साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो पहले फिजिकली ग्रो कर रही है। जब उसका साइज बॉडी का से बड़ा होगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, तब वो फर्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस करेगी। A gradual decline in pregnancy rate in older animals has been documented in short fin pilot whales। जो ग्रेजुअल प्रेगनेंसी रेट के अंदर जो डिक्लाइन आ जाता है, जो एनिमल उसका जिसमें ओल्डर चले जाते हैं, ये बताया गया, ये रिवील्ड है, ये डॉक्यूमेंटेड है, इस पर रिसर्च हो चुकी है। जो शॉर्ट फिन पायलट व्हेल्स के अंदर इसका प्रेगनेंसी का रेट उसमें कम है। किलर व्हेल्स एंड लाइकली इन अदर ओडोनेट्स ओडोंटोसीड्स है, ओडोंटोसीड्स दैट इज द टूथ व्हेल्स प्रेगनेंसी रेट डिक्लाइन विद द इंक्रीजिंग एज ऑफ द फीमेल। किलर व्हेल के अंदर और टूथ व्हेल के अंदर प्रेगनेंसी का जो रेट होगा वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें डिक्लाइन आता चला जाएगा। फीमेल शॉर्ट फिन पायलट व्हेल्स आर नोन टू लिव मैक्सिमम एज ऑफ एट लीस्ट 63 ईयर्स। जो फीमेल शॉर्ट फिन पायलट व्हेल्स है वो 63 ईयर तक सर्वाइव कर लेती है, एटलीस्ट उसकी एज इतनी से ज्यादा भी हो सकती है। नो इंडिविजुअल ओल्डर देन 36 ईयर हैज बीन फाउंड टू बी प्रेग्नेंट। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल उसका नहीं देखा गया जो उसकी एज 36 ईयर से कम और कंसीव्ड हो। इसका मतलब कि 36 ईयर जो उसका टाइम गुजरता है, ये टाइम उसकी फिजिकल मैच्योरेशन में गुजरता है, उसके बाद कंसेप्शन होती है। 63 ईयर में से मोर देन हाफ जो उसके होंगे वो ईयर उसकी अर्ली एज के अंदर गुजरेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए गुजरेंगे। अब इसमें से एक साइंटिस्ट था अदर्जा मार्श एंड कसूआ 1991 के अंदर रिपोर्टेड दैट ऑल फीमेल्स इन द स्टडी पॉपुलेशन ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज हैड सीज्ड टू ओव्यूलेट। जितनी भी उसने अपनी स्टडी के अंदर मैमल को कंसीडर किया, वो मैमल जिनकी एज 40 ईयर से अबव थी उन्होंने ओव्यूलेट करना को सीज कर दिया। जैसा कि ह्यूमन के अंदर मेनोपॉज फीमेल के अंदर होता है, इस तरह उन्होंने ओव्यूलेशन करना बंद कर दिया। और ये तकरीबन ये 25% ऑल फीमेल का ये उसमें से लमसम बनता था। Many were found with sperms in the reproductive tracts। बहुत सारे के अंदर जो मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म पाए जाते थे, इंडिकेटिंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ मेटिंग वेल इनटू देयर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर। ये उनका वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर के अंदर भी वो एक वेल वे में रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है जब नॉर्मली रिप्रोड्यूस करने के पास ऑन हो जाती है, उसके बाद का जो इंटरवल होगा। द फंक्शनल रोल ऑफ दीज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फीमेल इज अनक्लियर कि अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव टाइम गुजर गया, रिप्रोडक्शन की एक एज लिमिट गुजर गई, उसके बाद का जो टाइम होगा उसमें अगर फीमेल ओवर प्रोड्यूस करते हैं, उस क्यों करती हैं ऐसा, ये इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि ऐसा क्यों है। Norris and Prior 1991 suggest two possible roles increase these animal reproductive fitness। कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 इसमें से डिस्कस किया जाता है थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, कि अपनी वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एनर्जी के साथ, टाइम के साथ, इंफॉर्मेशन टू देयर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स कि उनकी जो इंफॉर्मेशन बच्चों की तरह डायरेक्ट मुंतकिल हो रही हैं, अदर क्लोज किन की तरफ उसमें से जाती हैं। इन स्टेबल लॉन्ग ड्यूरेशन मेट्रीलिनियल द बेस ऑन द किनशिप विद मदर्स, यानी जो मदर के रिलेटिव्स हैं।
उसकी बेस के ऊपर आर द मेट्रीफोकल अग्रेशन ऑफ द मेट्रीलाइंस, एग्रीगेशन ऑफ द मेट्रीलाइंस के मेट्रीलाइन, जब उसमें से मेट्रीलाइन का मतलब जो मदर की तरफ से रिलेटिव हो वो एक जगह इकट्ठे हो जाए। सोशल ग्रुप्स ऑफ ओडोंटोसीड्स, उनकी एग्जांपल दी गई, उसमें कौन से आ जाते हैं? अब पायलट वेल्स, स्पर्म वेल, किलर वेल आ जाएंगी। ओल्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ऑलवेज फीमेल, ओल्डर मेंबर्स हमेशा फीमेल्स होंगी। ओल्ड फीमेल में सर्व एज ए वैल्यूएबल रिपोजिटरीज एंड द ट्रांसमीटर्स ऑफ द कल्चरल इंफॉर्मेशन। अब उसमें से ये होगा कि ओल्ड मेंबर जो उस ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे वो आमतौर पर फीमेल होती हैं। फीमेल उन छोटे बच्चों को जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे उन बच्चों को कल्चरल इंफॉर्मेशन सिखाएंगी कि इनकी ग्रुप का, इनकी पॉपुलेशन का क्या रूल है, क्या दस्तूर है, कैसे फीडिंग, ब्रीडिंग, फ्रेजिंग करनी है, सारे वो उसको ओल्डर फीमेल सिखाती है। नंबर 2, नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज बेबी सिटिंग एंड द फोस्टरिंग, कि बेबी को कैसे सिट करना है, फोस्टरिंग कैसे करनी है उन्होंने। ओकेजनल नर्सिंग ऑफ अदर फीमेल्स यंग रिपोर्टेड फॉर द स्पर्म वेल। स्पर्म वेल के अंदर ये भी होता है कि अदर फीमेल्स के जो यंग वंस होते हैं उसकी भी नर्सिंग करते हैं, अक्सर इस बात को देखा गया और ये बात रिपोर्ट की गई, डॉक्यूमेंट की गई स्पर्म वेल के अंदर। दीज स्पीशीज आर ऑल डीप डाइविंग वेल्स, ये सारी स्पीशीज बहुत गहराई में डाइव करने वाली वेल्स होती हैं। फोरेजिंग मदर्स कुड बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द अदर ओल्डर एंड द क्लोज रिलेटेड फीमेल टू टेंड देयर calves। इसमें क्या होगा कि जो फ्रेजिंग मदर्स हैं, जो फीड करवाने वाली हैं, जो उसमें अपनी खुराक को सर्च करना है, वो तो फीड करवाती हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ओल्डर फीमेल अगर उस ग्रुप के साथ पाई जाएगी उसको एक एडवांटेज होगा। वो कौन सा एडवांटेज होगा कि वो ओल्डर फीमेल उनके बच्चों को अटेंड करेगी जो वो फ्रेजिंग कर रही होंगी, जो वो खुद खाना खा रही होंगी, उस ओल्डर फीमेल उसके बच्चों को अटेंड करेंगी। Once female seals are through the first few years of the reproduction, this seems to have the consistently high pregnancy rate to the end of their lives। कि जब फीमेल सील्स है फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है, उसके जो मुसलसल जो फ्रीक्वेंसी रेट है उसका प्रेगनेंसी वो हाई होगा। with most mature females pregnant each reproductive and to the end of their lives, with the most mature females pregnant each reproductive period, जो उसमें से most mature जो reproductive females होंगी वो हर साइकिल के अंदर उसमें प्रेग्नेंट हो जाएंगी। पोलर बियर एग्जिस्ट स्मॉलर लेटर साइज, जो पोलर बियर है उसमें एक वक्त जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी तादाद कम 1, 2, 3 एंड अदर रिप्रोड्यूस इन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग एज बियॉन्ड देयर प्राइम रिप्रोडक्टिव ईयर्स। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें इसकी हेडिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट ग्रोथ रेट्स है। ग्रोथ रेट्स ऑफ द सकलिंग मेरीन मैमल्स न्यूडेट्स वेरी ट्रिमेंडसली अमंग द स्पीशीज। सकलिंग मेरीन मैमल्स जो न्यूडेट्स कहते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, वो अमंग स्पीशीज उसका ग्रोथ रेट ट्रिमेंडसली वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ के अंदर मुख्तलिफ उसका ग्रोथ रेट होगा। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ एवरेज रेट ऑफ मास गेन रेंज ओवर सेवरल order of the magnitude, for example from less than 0.1 kg per day in fur seal। फर सील के अंदर जो बेबी का जो बॉडी वेट है उनकी बॉडी का 0.1 kg ऐड होगा पर डे। मोर देन 5 kg पर डे ड्यूरिंग द 4 days लैक्टेटिंग ऑफ द हुडेड सील्स। जो हुडेड सील है अब उसमें 4 दिन की है, 4 दिन लैक्टेट करते उसे हो गए, उसका जो बॉडी वेट है उनके बच्चों का ओरिजिनल बॉडी वेट से और उसके 5 किलो बॉडी उसकी वेट इंक्रीज होता है डेली। मोर देन 100 kg पर डे इन ब्लू व्हेल काफ्स। जो ब्लू व्हेल के जो बच्चे होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, जो उसके न्यूनेट्स होते हैं, उनका बॉडी का वेट इमेजिन 100 kg पर डे। देखो कि ब्लू व्हेल का वेट कितना होगा, 100 kg एक दिन में हो रहा है कि कितना ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं। Presumably, absolute rate of the mass gain increase even more between the weaning and the sexual maturity। ये बात समझी गई, presume किया गया, assume की गई कि उसका जो absolute rate of mass gain जो है
वो 2 इंटरवल के दरमियान, वीनिंग का मतलब है जब पेरेंट्स से वो अलहदा होते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। पहले तो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप से हटने के बाद उस माँ बाप दूध पिलाते हैं, उसके बाद वो कंसीव हो जाते हैं तो बच्चे दूर चले जाते हैं, उसको वीनिंग कहा जाता है। वीनिंग से सेक्सुअल मैच्योरिटी के दरमियान उसका जो एब्सोल्यूट मैस गेन है वो ज्यादा होता है। Relative rates of the growth also can be compared using the time required to double in the body mass. Body mass vary substantially, significantly on a seasonal basis in those species that experience prolonged post-weaning are the seasonal fats. कुछ ऐसे body mass significantly season to season increase हो जाता है, यानी वो ऐसी स्पीशीज जिसको पोस्ट वीनिंग इंटरवल काफी टाइम के लिए मिलता है, वीनिंग के बाद के इंटरवल सेक्सुअल मैच्योरिटी से काफी पहले पहुंचता है, या इन ऑर्गेनिज्म को सीजनल फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है। अगर सीजन फेवरेबल होता है तो उनमें से जो बॉडी फैट, सीजनल बॉडी फैट होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। बॉडी लेंथ tend to increase regularly until the physical maturity increase. और जब तक फिजिकल मेच्योरिटी नहीं होती उनकी बॉडी लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होती चले जाती है। जब तक उसकी बॉडी एक ऑप्टिमल लेवल तक नहीं पहुंचती उसकी जो बॉडी लेंथ है वो इंक्रीज करती चले जाएगी। सेकंड फैक्टर जो था, इन पोलीगाइनस एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिक स्पीशीज ऑफ द पिनिपिड्स एंड द ओडोंटोसीड्स, partner of the male growth exhibit a delay in the age of sexual maturity to accommodate a period of accelerated growth into the body size much larger than those of female. इसमें ये बात की गई कि ऐसे मेल जो सेक्सुअली डेमॉर्फिक होते हैं, सेक्सुअली डेमॉर्फिक का मतलब आप फीमेलियर हैं जिसमें मेल फीमेल में बज़ाहिर फर्क नजर आता है, सेक्सुअल डेमॉर्फिज्म है, मेल बड़ा फीमेल छोटी या मेल छोटा फीमेल बड़ी, सेक्सुअली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें से जो मेल पार्टनर होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी उसके अंदर डिले हो जाती है, जिस वजह से मेल का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है। दैट्स वाई मेल लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, क्योंकि फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती है, मेल लेट मैच्योर होगा, मेल फीड करता रहेगा, वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, अपनी लेंथ को, अपने वेट को, अपनी पावर को इंक्रीज कर लेगा। तो इस तरह से मेल फीमेल के अंदर एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन आ जाता है, विच इज called the sexual dimorphism. Two feature individual growth pattern of the marine mammal stands out. First, growth to physical maturity continues for several years. Physical maturity continues रहती है several years तक after reaching sexual maturity. So old sexually mature individuals are often much larger than the younger. इस वजह से क्योंकि जो सेक्सुअल मेच्योरिटी हो जाती है उसके पास फिजिकल मेच्योरिटी कंटिन्यू रहती है कुछ मैमल्स के अंदर। इसमें क्या हो जाएगा, वो मैमल्स जो ओल्डर हो जाते हैं और वो जो यंगर होते हैं कि ओल्डर मेच्योरिटी के बाद भी इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो उन ओल्डर एनिमल्स का साइज बड़ा होगा और जो यंगर होंगे उनका साइज छोटा होगा। बट स्टिल सेक्सुअली मेच्योर इंडिविजुअल ऑफ द सेम जेंडर before polygynous male can compete successfully for breeding territories or establish a high dominant strength, they must achieve a body size substantially larger than that of the female. कि जब जो polygynous male होते हैं वो सक्सेसफुली ब्रीडिंग टेरिटरीज के लिए compete करते हैं या वो अपने पॉपुलेशन के अंदर एक डोमिनेंस के हाई रैंक पर आ जाते हैं, ताकि उसके दूसरे जो एनिमल्स होंगे वो रिकॉग्नाइज कर लें कि ये डोमिनेट हो चुका है और इसके साथ अब फाइट नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होगा, तो इस वजह से उसकी जो बॉडी का साइज है वो सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू द फीमेल बड़ा हो जाता है। The longer wait to sexual maturity comes at substantial cost reflecting their overall mortality. जो उनको सेक्सुअल मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जिस वजह से उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी, उसकी जो मोर्टेलिटी है वो इस बात में रिफ्लेक्ट करती है कि देर तक मेच्योरिटी में पहुंचेंगे उसकी डेथ रेट भी इंक्रीज हो रही है। The life histories of male northern elephant seal is geared towards a high mating success late in their life. उसमें उसकी लेटर लाइफ में सक्सेस ज्यादा, इसमें से अप्रॉक्सीमेट इसमें से दिया हुआ है। अब इसे देखें, ये पिनिपीड्स हैं,
ये अप्रॉक्सीमेट टाइम टू डबल बॉडी मास पर डेज, रेट ऑफ बर्थ मास इंक्रीज kg पर बॉडी वेट। इसमें हार्बर सील है, ये मेंशन है, ग्रे सील है, नॉर्दर्न एलिफेंट सील है, ओटोरिड्स हैं, नॉर्दर्न फर सील है, कैलिफोर्निया सी लाइन है, एंटार्क्टिक फर लाइन है, स्टेशियंस है, मिस्टी सीड्स हैं, ग्रे वेल्स हैं, ब्लू वेल्स हैं, अदर मेरीन मैमल्स हैं, पोलर बियल्स हैं। ये इनकी ग्रोथ रेट चार्ट में दी गई है, आप इसको खुद ही याद कर लेंगे क्या किसका ग्रोथ रेट है। ऑन एवरेज द हाइएस्ट मेटिंग सक्सेस इन अ मेल अकर्स एट 12 to 13 years of age। सील्स की बात की जा रही है, बट मेल सर्वाइवलशिप टू दिस एज इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द मेल बॉर्न, कि मेल की जो सर्वाइवलशिप है इस एज के ऊपर, जो जितने मेल बॉर्न होते हैं उनका 1% होता है। इसका मतलब बहुत कम मेल मैच्योरिटी तक पहुंच रहे हैं। मेरीन मैमल्स आर द कंसीडर सेक्सुअली मैच्योर व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। उस जो गैमीट्स उसमें से प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स पैदा करेंगे। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, sexual maturity of female occur around 4 years of age in a northern elephant and grey seals and 6 years of age in a male। तो उसमें से ग्रे सील्स के अंदर और नॉर्दर्न एलिफेंट के अंदर 4 ईयर में फीमेल मेच्योर हो जाती हैं, लेकिन मेल 6 ईयर में होते हैं। इस वजह से मेल का साइज भी बड़ा होना चाहिए। वॉलरस मेल्स मेच्योर अबाउट 4 years later than the females। वॉलरस मेल जल्दी मेच्योर नहीं होते, लेकिन सेम जो लिटर मेट उनका होता है, लिटर साइज होते हैं, उनसे 4 साल बाद जाकर सेक्सुअली मेच्योर होते हैं। एवरेज एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी फॉर ब्लीन वेल्स ranges from 10 years in the blue whales to 7 to 14 years in the mink whale with no apparent difference between the genders। लेकिन उसमें जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं होता साइज का। Among odontocetes, estimates of the sexual maturity range from 4 to 5 years in the common dolphin to 14 years in the killer whale with few gender-based age differences। The more dimorphic sperm whale requires about 3 years longer for the male to reach sexual maturity compared to the female। उस मेल जो फीमेल से हैं, इसमें से डायमॉर्फिक स्पर्म वेल के अंदर मेल फीमेल से 3 साल बाद जाकर सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। इस वजह से इनके अंदर भी डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल बड़ा होगा, फीमेल छोटी होगी। The average age of sexual maturity in some species appears sensitive to density-related competitions for the space of the food। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसमें एवरेज एज सेक्सुअल मैच्योरिटी का सब स्पीशीज के अंदर वो डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी रिलेटेड कंपटीशन कितना है, कि उसमें डेंस कितने हैं, उसमें फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन ज्यादा है। क्या फूड और स्पेस के लिए अगर कंपटीशन ज्यादा उनके दरमियान होगा तो डेफिनेट सेक्सुअल मैच्योरिटी भी उनके लेटर एज में होगी, अदरवाइज सेक्सुअल मैच्योरिटी उनकी जल्दी हो जाएगी। अगर उसमें डेंसिटी कम है, फूड ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, अदरवाइज लेट मैच्योरिटी होगी। In crowded and commercially unexploited southern elephant seal breeding colonies, female mature at an average age of the 6 years. On recently colonized and the uncrowded rockeries, females reach puberty at the 2 years of the age. Age determination and longevity. Determination of individual's age is fundamental to evaluating its reproductive contribution to the population. Techniques for age determination of the non-captive marine mammals vary widely among the species and among the investigator। जो age determination जो marine mammals की जो non-captive हैं, जो marine में पाए जाते हैं, openly पाए जाते हैं, उनके different investigator ने different method को introduce करवाया। Several methods of the tagging or the marking animals such as the metal discovery projectile tags used widely in the first half of the 20th century। कि उसके ears के ऊपर, fins के ऊपर, tail के ऊपर टैगिंग कर दी जाती थी, मार्किंग कर दी जाती थी, metal discovery projectile tags लगा दिए जाते थे, और ये अर्ली 20th century में ऐसा होता रहा। Have provided the minimum estimates the age of the some whales। उसमें से कुछ वेल्स की एज के बारे में मिनिमम डाटा दिया जाता था, लेकिन ये रफ एस्टिमेशन होती थी। मोर रिलायबल मेथड इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एज यूजिंग द टीथ एंड द बोन्स।
टैग्स की बजाय टीथ और बोन को यूज कर लिया गया, क्योंकि टीथ जो बोन्स है वो वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रो करते चले जाती हैं, ग्रोथ रिंग्स बनते चले जाते हैं, तो उससे डिटर्मिनेशन हो सकती है कि कितनी इसकी एज हो चुकी है। एज एनिमल ग्रोस इंक्रीमेंटल लेयर्स एक्यूमुलेट सेवरल हार्ड टिश्यूज स्पेशली टूथ एंड बोन। उसकी ग्रेजुअली उसकी जो लेयर्स हैं जैसा कि ग्रोथ रिंग्स होते हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज होते चले जाते हैं। These incremental growth layers become a record of the life history of the individual animal, analogous to rings in the tree trunks। जैसा कि इंक्रीमेंटल उसकी जो ग्रोथ होती है, जैसा दरख्त के तने के ऊपर एक रिंग बनना शुरू हो जाते हैं या फिश के स्केल के ऊपर एक रिंग बनने शुरू हो जाते हैं, उनको काउंट करने के बाद फिश की एज डिटरमिन कर ली जाती है, या दरख्त के तने के ऊपर जितने ग्रोथ रिंग बनेंगे उतने सालों पुराना दरख्त होगा। इस तरह इनकी बॉडी के टीथ के ऊपर या बोन के ऊपर इंक्रीमेंटल लेयर्स बनेगी, वो रिंग फॉर्म में बनेगी। उनको काउंट करने के बाद इन एनिमल्स की एज को डिटरमिन करते हैं। काउंटिंग दीज लेयर्स इज नाउ वाइडली यूज्ड टू assess the age of individual of marine animals। Techniques this thing assume that tooth, teeth or other hard parts can be obtained, that incremental growth layers can be discerned। The time interval represented by a single growth increment can be independently established। Teeth typically are obtained from the dead specimen or from the captive or temporarily restrained individual of all groups of the marine animal except the mysticetes, then the baleen whales। अब इसमें ये बात देखी जाती है कि इंडिविजुअल का अगर देखा जाए जो टीथ या बोन को अगर कंसिडर किया जाएगा, टीथ या बोन्स की डेथ के बाद ही उसको कंसिडर करते हैं। उसको डेथ करेंगे, उसकी डेथ होगी या उसको पकड़ा जाएगा, उसकी टीथ को निकाला जाएगा, फिर जाकर उसकी ग्रोथ या एज को डिटरमिन किया जाता है। नेचुरल मोर्टेलिटी, कॉमन काज ऑफ नेचुरल मोर्टेलिटी यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड मोर्टेलिटी इन ए मेरीन मैमल्स पॉपुलेशन इंक्लूड डिजीज हो सकती है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है, प्रीडेशन हो सकती है। इन जनरल टर्म्स एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स आर अ फंक्शन ऑफ अ पॉपुलेशंस एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ इट्स एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी पैटर्न। नेचुरल मोर्टेलिटी, मोस्ट mammals population exhibit U-shaped mortality to age curves with high mortality rate in young age classes followed by the several years of low mortality in the middle age individual and increasing mortality rate in the old। यानी उसमें से पहले बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा, फिर उसमें जो मेच्योर हो जाएंगे उनके अंदर रेट कम, जो अडल्ट एज में चले जाएंगे फिर मोर्टेलिटी रेट उसके इंक्रीज कर चला है। फर्स्ट ईयर मोर्टेलिटी रेट एक्सीडिंग 50%, पहले साल का 50% ज्यादा हो जाता है, आर नॉट अनकॉमन एंड हैव डॉक्यूमेंटेड फॉर सेवरल पिनिपीड्स एंड स्टेशंस। उनके अंदर इनको देखा जाता है इसमें कि पिनिपीड्स के अंदर या स्टेशंस के अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है। पिनिपीड्स द फिन आर फ्लिपर फुट, ये सील्स आ जाएंगी इसके अंदर, सील लाइन्स आ जाते हैं, वॉलरसेस आ जाती हैं, स्टेशियंस वेल आ जाती हैं, डॉल्फिन आ जाती हैं, पोरपोइसेस आ जाती हैं। यानी इनके अंदर ये मोर्टेलिटी के बारे में या उसके बारे में बता दिए। ये पिनिपीड, ये इसमें पोरपोइसेस की डायग्राम है जिसको यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। Prevening mortality in pinnipedes is a variable and often high because of the physical trauma associated with the living in the crowded rockery conditions. During early colonization of Novo Island, North elephant seal pup mortality averaged 34% while on the rockery, and it increased to the 65% by the 1 year of the age. About the 60% of the mortality occurring on these rockeries result from the injuries inflicted by the adults. In southern sea lions, pups living in a colonies and substantially lowering prevening mortality rates than do pups reared by sequestrated or the isolated mothers। यानी जो नॉर्दर्न सी लाइन्स हैं उसके पप्स कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, उसके अंदर प्रीवीनिंग मोर्टेलिटी जो का रेट है कि कॉलोनीज में पाए जाते हैं, एक दूसरे प्रोटेक्टेड होते हैं, उसमें से प्रीवीनिंग मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली कम है बजाय
जब उसको कंपेयर किया जाता है उन मदर के साथ जो आइसोलेटेड रहती हैं। नेक्स्ट इसमें से डिजीज है फ्रीक्वेंट काज ऑफ द डेथ इन द मेरीन मैमल्स पॉपुलेशन। इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन एंड एनिमल पैरासाइट्स, ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं जो उसकी डेथ काज करने के सबब बनती है नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर। मेरीन मैमल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, मेरीन मैमल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो इन्फ्लेक्ट हो सकते हैं कैंसर से, ट्यूबरकुलोसिस है, हर्पीज है, आर्थराइटिस है, अदर डिजीज दैट माइट नॉट इमीडिएटली बी थॉट ऑफ द एज वाइल्ड डिजीज, और बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसको ये समझा जाता है को एज सच वाइल्ड कंडीशन में नहीं एग्जिस्ट करती, वो भी बहुत सारी बीमारियां इसमें शामिल होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन is thought to be the main cause of the disease, and disease related death in marine mammals especially in the captivity, यानी उसमें से मेरीन मैमल्स के अंदर बैक्टीरियल डिजीज कॉमन है, कैप्टिविटी के अंदर या नेचर कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया इन एनिमल्स की डेथ की मेन रीजन है। Some bacterial agents appear in the form outbreaks such as the one that occurred in 1998 in an endangered New Zealand sea lion population, resulting in the mortalities of over 50% of the pups during the first 2 months of their life। यानी देखें ये आउटब्रेक्स हो गई, वबाई मर्ज इख्तियार कर गई कि 1998 के अंदर जो इंडेंजर न्यूजीलैंड सी लायंस की पॉपुलेशन थी उनके जो 50% पप्स थे जिंदगी के पहले 2 महीनों के अंदर ही मर गए। इतना ज्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट था इसका। अदर वायरसेस आर सस्पेक्टेड टू इन्फेक्ट मेरीन मैमल्स इंक्लूड दोज काजिंग, जो अदर सस्पेक्टेड हैं कि ये इन्हीं वायरसेस की वजह से काज हो रही हैं। पेपिलियो मैस, जेनिटल वार्ड्स, प्लैक्स ऑन द पिनाइल और फिजाइनल एपिथीलिया, यानी उसके जेनिटेलिया मेल या फीमेल के दोनों जेनिटेलिया, conditions that may interfere with successful reproduction, यानी ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सेक्स और रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं होती। दैट इज दिस वन, जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं, पेपिलिया मैस हो जाता है, पेंसाइल के ऊपर विजाइनल एपिथीलिया पे हो जाता है, तो सेक्स और रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं होती, पेनफुल रिप्रोडक्शन होगी। वैक्सीन कैन आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी लेवल, जिसकी वजह से वायरसेस की वजह से मोर्टेलिटी का लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। Sometimes at epidemic proportions in marine mammals population, और sometimes इसका जो ये डिजीज जो होती है एपिडेमिक लेवल के ऊपर ये पहुंच जाती है। ये कुछ डिजीजेस को यहाँ से डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। लुक हियर, ये जेनिटल वार्ड्स हैं, देखा ये वार्ड्स बन गए, ये उभर गए, जैसा कि इसमें से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में होता है। इस तरह जेनिटल एरिया मतलब विजाइना या उस पीनस के ऊपर इस तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पेपिलिया मैसेज है, ह्यूमन के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से। ये देखें, ये स्किन के ऊपर किस तरह से पिंपल्स बने हुए हैं, बॉडी रैशेस आए हुए हैं, ये इसको पेपिलिया मैस है। और इसमें से जेनिटल हर्पीस हैं पेंसाइल के ऊपर, ये उसके मेल के पीनस के ऊपर देखें इस तरह के ये डिजीज के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। किस तरह की डिजीज एनिमल, मेरीन एनिमल्स के अंदर नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। हर्पीज इन्फेक्शन काज स्किन लीजन्स, अगर हर्पीज है, हर्पीज सिंप्लेक्स जैसा क्या है, वो स्किन लीजन्स काज करता है, स्किन के ऊपर जख्म काज करता है। हर्पीज 2 तरह के होते हैं, एक ओरल होता है, एक जेनिटल होता है। ओरल उसमें से मुंह के इर्द गिर्द करता है, जो जेनिटल हर्पीज करता है वो जेनिटल ऑर्गन दैट इज द पेंसाइल है या विजाइना है, उसके ऊपर ये इसमें से जख्म काज करेगा। निमोनिया एंड हर्पीज was linked to major outbreak of the cancer in California sea lion. Protozoan and the acanthocephalin induced disease and the cardiac disease were identified as additional common cause of mortality in southern sea otters, जो कि फिश के एनिमीज में भी कंसिडर किया जाता है। Morbilli viruses which caused distemper in dogs and measles in humans are known to be the serious pathogens stations and the pinnipedes. Station pinnipedes को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। In early 1988,
harbor seal of the North Sea and the adjacent Baltic Sea experienced a massive diet of 17,000 to 20,000 animals. The death accounted for the 60 to 70% of harbor seal in some local population के अंदर उसकी जो डेथ थी 60 to 70% उसकी डेथ के मॉर्बी वायरसेस की मॉर्बिली वायरसेस की वजह से इसमें से हो गई. The virus that caused this mortality events foreseen distemper virus. सप्रेस, ये वायरस क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से एनिमल ससेप्टिबल हो जाता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, जैसा HIV करता है कि उसमें से इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, अदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से एनिमल की लाइफ कोलैप्स कर जाएगी. A second outbreak of this virus, sometime less dramatic than the first, struck European harbor seal again in 202 के अंदर उसने यूरोपियन हार्बर सील के ऊपर भी अटैक कर दिया. 2 other morbilliviruses that affect marine mammals have been recognized: porpoise morbillivirus PMV and the dolphin morbillivirus PMV, reasonable for large-scale mortalities in striped dolphin in the Mediterranean in 1990. Massive sea die-off are not new events in the marine mammals population. ये उसमें से सिंप्लीफाइड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द morbillivirus है. ये देखिए उसमें सरफेस प्रोटीन है जो कि अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के लिए यूज़ की जाती हैं. सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल है जिसका कैप्सिड है, जिसको प्रोटीन कोड है, जिसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है. फाइकोटॉक्सिन सच एज द domic acids produced by marine algae result in the mass mortalities of marine mammals in several documented cases. ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस के अंदर जो डोमिक एसिड है ये मोर्टेलिटी काज करता है. ये एल्जी उसमें से मेरीन एल्जी उसमें से प्रोड्यूस करती हैं. In May and June of 1998, over 400 California sea lions died of the डोमोइक एसिड पॉइजनिंग, यानी उसमें डोमोइक एसिड पॉइजनिंग की वजह से 400 कैलिफोर्निया सी लायन की डेथ हो गई. A similar event occurred in 2002 and 2003 along the central and the southern California coast, with the reported strandings of the hundreds of the marine animals, including the common dolphin and California sea lion है, और 2002 और 2003 के अंदर इसमें कॉमन डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायन की बहुत मैसिव डेथ हो गई. A similar event occurred 2002 and 2003 along the central and the southern California coast, reported stranding of the hundreds of the marine animals, including common dolphin, California sea lion, reduced exposure to the pathogens which are thought to be diffusely concentrated in the marine environment. Marine mammals population might be susceptible to occasional pathogen-induced mass mortalities. और जो मेरीन एनिमल्स होते हैं और पैथोजन इंड्यूस मैस मोर्टेलिटीज के ससेप्टिबल होते हैं. जैसे पैथोजन अटैक होता है जिसको सर्वाइव नहीं करते उसकी डेथ हो जाती है. लो लेवल ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस हैव बीन implicated as increasing the vulnerability of the species to infectious disease. लो लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन एनिमल्स के अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते. इस वजह से ये चेंज इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनके डिसेंडेंट अपने पेरेंट्स से ज़्यादा चेंज नहीं होते. इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन कम होने की वजह से इनकी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर जाता है. Interspecies competition among marine mammals species and perhaps also between the marine mammals and other marine predators likely has impacts on the marine mammal population. Predators हैं, competition है species के दरमियान, other species के दरमियान, वो marine mammals की population को influence करेगा. But definitive evidences of competition is generally lacking. कि कौन सा किस तरह का competition है इसके बारे में evidences कम है.
suggested that the virtual destruction of the walruses and the Svalbard permitted an expansion of the beard seal population in this region. अगर इसमें से सेवलबर्ड के अंदर, इस आइलैंड के अंदर अगर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वॉलरसेस, तो इसमें से जो बियर्ड सील पॉपुलेशन है इस रीजन के अंदर वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि कि बियर्ड सील वहाँ फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेक्टिव फैक्टर वहाँ पे वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से दिया हुआ देखें ना, इंटरस्पेसिफिक ये वॉलरसेस हैं, ये इसमें बियर्ड सील है, जब ये कम हो जाती है तो इनकी पॉपुलेशन ग्लेजियस एरिया के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। Rapid expansion of grey seals on the Sable Islands, Nova Scotia, has caused severe decline in the harbour seal population on the island. Decline in the beluga and other larger baleen whales, allowing the minke whales and the crab-eater seal population to increase in the Antarctic or रिलेटेड एरिया। तो ये देखा जाता है एक पॉपुलेशन कम हो जाती है तो दूसरी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इंटर स्पेसीज कंपटीशन की बात की जा रही है कि ये कंपटीशन इन मैमल्स के अंदर सेम स्पीशीज के अंदर नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर है, जिसकी इकोलॉजिकल लिस्ट, जिनकी फीडिंग हैबिट एक जैसी होती है, उनके कंपटीशन की वजह से इश्यूज होते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन वहां से स्किप हो जाती है, दूसरी पॉपुलेशन का जो उसमें से ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। प्रेडेटर्स, स्ट्रॉन्ग tendency of the pinnipeds to haul out on ice or island limits the impact of the terrestrial predator on these populations. Opportunistic terrestrial predators of the pinnipeds, especially pups, include wolves, dogs, fox, jackals, hyenas, and pumas. Some avian predation on pinnipeds pups has also been documented. प्रिडेशन बाय द पोलर बियर आर्कटिक आई सील्स, यानी पोलर बियर भी आर्कटिक आई सील के ऊपर वो प्रिडेशन करता है, ये भी इसके प्रिडेटर में से आता है। मेरीन प्रिडेटर्स दैट हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन सम पिनिपीज पॉपुलेशन इंक्लूड्स adult male sea lion and the leopard seals, killer whales, several species large sharks, white sharks have been observed killing and feeding on the small odontocetes and sequencing on the carcasses of the large carcasses, large stations का मतलब stations के जो डेड बॉडीज के ऊपर भी उसमें से उसको खाते हैं, नोच कर खाते हैं। यहाँ से इसमें लेपर्ड सील है, यहाँ से इसमें से दिस वन इज अ किलर वेल है। ग्रीनलैंड शार्क्स एंड एट लीस्ट 4 अदर शार्क स्पीशीज प्रेडेटर्स में आ जाती है। टाइगर शार्क, व्हाइट शार्क, बुल शार्क, ग्रे शार्क है, ये पिनिपीड्स के ऊपर इसमें से क्या करेंगे, ये इसमें से डिपेंड करेंगे। ये देखिए ये शार्क्स, टाइगर शार्क हैं, व्हाइट टिप शार्क हैं, बुल शार्क हैं, ग्रे शार्क हैं, ये पिनिपीड्स के ऊपर देना, ये इसमें से डिपेंड कर, जैसे पिनिपीड्स आते हैं तो उसको ये पकड़ लेते हैं लाइक दिस। व्हाइट शार्क आल्सो किल द कैलिफोर्निया सी लायन, व्हाइट शार्क कैलिफोर्निया सी लायन सी ओटर्स को भी किल कर देती हैं। अब इसमें से डिफरेंट जो शार्क्स हैं उनके ये समराइज किया गया, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस्म के शार्क्स हैं। ये इसमें से लाइक है, ये इसमें से बुल शार्क्स हैं, और ये व्हाइट शार्क्स हैं, ये ग्रे शार्क्स हैं, ये बेसिकली इसमें से टाइगर शार्क्स हैं, ये सारे सी एनिमल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकल लेक्चर था। आपने इसको थ्योरेटिकली राइटअप करना है, इसको देखना है कि कौन से एस्पेक्ट कैसे हैं, अंडरलाइन करने के बाद, और इसमें से ज़रूर वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।